नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्राणायाम और ध्यान चैलेंज के 5वें दिन में। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत कुछ सरल सूक्ष्म व्यायाम और आसन करके करते हैं। तो आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने की ओर। अब श्वास लेते हुए गर्दन को दाईं ओर से पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस सामने की ओर आ जाएं। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने की ओर। श्वास अंदर लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने की ओर आ जाएं। अब विपरीत दिशा में श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं बाईं तरफ से और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से वापस सामने की ओर। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन वापस सामने की ओर। एक बार और श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने ले आए। अब हम अपनी गर्दन को कंधे के दाएं कंधे और बाएं कंधे के और झुकाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें और श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर ले जाएं और अपने बाएं कंधे और गर्दन में खिंचाव को, स्ट्रेच को महसूस करें। वापस मध्य में आ जाए और अब बाईं ओर। वापस मध्य में आ जाए। एक दाईं ओर। वापस मध्य में और बाईं ओर। और वापस मध्य में आ जाएं। अब हम अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए दाईं और बाईं ओर देखेंगे। तो गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ देखें। गर्दन को मोड़ें बाईं तरफ। जितना हो सकता है उतना ही करें, ज़्यादा कष्ट ना दें। और वापस मध्य में आ जाएं और अब दाईं ओर। वापस मध्य में आ जाएं। एक और बार बाईं तरफ, दाईं तरफ। मध्य में आ जाएं और बाईं तरफ। और धीरे से मध्य में वापस आ जाएं। अब दोनों हाथों से, हथेलियों से अपनी कोहनियों को इस तरह हल्के से पकड़ लें और राइट एंड लेफ्ट अपने शरीर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह से मोड़ें। ज़्यादा जोर न लगाएं, हल्के हल्के से करें। करते समय ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कंधों को थोड़ा ऊपर ले आएं, कोहनियों को थोड़ा ऊपर ले आएं। थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और। वापस नीचे की ओर।
नीचे और नीचे और विश्राम करें। तो चलिए अब आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। अगर आज आप हमसे 5वें दिन जुड़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, है ना। देखिए, आप जब रोज़ इसे हैबिट बना लेंगे तो आप भी अवेयर हो पाएंगे अपने स्वयं के बारे में, आपके संकल्प के बारे में, है ना, कितनी कंसिस्टेंसी है। तो आप जब भी सेशन से जुड़ते हैं तो आप अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आज अगर 5वां दिन है तो 5, चौथा है तो 4, अगर तीसरा दिन है तो 3 लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा या पहले दिन के लिए 2 या 1 टाइप कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने कितने अलग अलग विषयों पर चर्चा की और जाना कि कैसे प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, है ना, हमारे शरीर में, हमारे मानसिक स्तर पे कितने विभिन्न प्रकार के फ़ायदे होते हैं और कितना अलग अलग स्तर पर इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है ना, कैसे टेलोमियर्स की जो लेंथ है वो, उनकी घटने की जो स्पीड होती है उसमें कमी आती है। हाँ, इसी तरह आज हम एक और रोचक जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, हमारे शरीर बहुत से प्रक्रियाएं हर समय चल रही होती हैं, है ना। इसमें से कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो स्वचालित होती हैं, जो इनवॉलेंटरी होती हैं। जैसे हमारी श्वास हो गई, हमारी हृदय की गति हो गई, हमारा भोजन का पाचन हुआ। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो निरंतर शरीर में चल रही होती हैं। और रिसर्च में पाया गया है कि हमारे शरीर में एक तंत्रिका होती है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। ये वेगस नर्व इन सभी प्रक्रियाओं में एक बहुत प्रमुख रोल, मुख्य रोल अदा करती है। इन सभी प्रक्रियाओं के स्वचालन में उनको पूर्ण रूप से वो हर समय चलती रहें, इफ़ेक्टिवली चलती रहें, उसके लिए ये वेगस नर्व बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका वेगस नाम क्यों दिया गया है? वेगा का अर्थ होता है वॉन्डरिंग, मतलब भ्रमण करने वाला। तो वैसे ही ये वेगस नर्व हमारे ब्रेन से होते हुए, हमारे गले से होते हुए, हमारे हृदय के पास से होते हुए, हमारे पेट से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन तक जाती है। और जब ये वेगस नर्व ठीक तरह से काम करती है तो जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे इवन हमारा बात करना, हमारी जो आवाज़ है उस पर अफेक्ट पड़ता है, हमारी हृदय गति पर अफेक्ट पड़ता है, हमारे पाचन पर इसका असर पड़ता है। और देखिए, क्या होता है, जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमारा पूरा शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है। हाँ, लेकिन वेगस नर्व जो होती है, अगर वो रिलैक्स होती है तो सारा शरीर में भी वो हम महसूस कर सकते हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं में भी उसे महसूस कर सकते हैं। और ये पाया गया है कि प्राणायाम, ध्यान जैसी तकनीकें करने से, इनका निरंतर अभ्यास करने से हमारी वेगस नर्व सक्रिय होती है। और जब ये सक्रिय होती है तो ये और बेहतर ढंग से काम कर पाती है। तो हमारी हृदय गति जो होती है वो नियंत्रित होती है, हमारी श्वास नियंत्रित होती है। हाँ, हमारा जो पाचन तंत्र है वह भी नियंत्रित होता है। तो चलिए, अब जब हमने इतने सारे इसके प्राणायाम और ध्यान के बारे में और उनके लाभ के बारे में जान लिया है, तो अब हम यह भी देखते हैं कि उन्हें अनुभव करते हैं ध्यान करके, प्राणायाम करके और उसका अभ्यास करके। हाँ, तो चलिए तैयार हो जाते हैं प्राणायाम के लिए। सबसे पहले आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन ले लीजिए। हल्की मुट्ठियाँ कंधों के सामने, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। और एक साधारण गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। और पूरे जोश के साथ श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर,
अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर। और विश्राम करें। दोनों हथेलियां घुटनों पर खुली हुई। शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए पोजीशन ले लें। हल्की मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियां शरीर को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक लंबी गहरी श्वास अंदर और श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से खाली करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम पूरे जोश और ताकत के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई। भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए पोजीशन ले लें। हल्की मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियां शरीर को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। एक साधारण गहरी श्वास अंदर और बाहर। पूरे जोश के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें एंड रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई। अब हम कैंडल ब्रेथ, मोमबत्ती श्वास का अभ्यास करेंगे। नासिका से लंबी गहरी श्वास अंदर लें और मुंह के द्वारा श्वास को पूरे फोर्स के साथ बाहर छोड़ें। श्वास अंदर जारी रखें।
और एक आखिरी बार। और विश्राम करें। आंखें बंद ही रखें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं। आपका अंगूठा और तर्जनी का छोर आपस में छूता हुआ, बाकी 3 उंगलियां सीधी अपने बाएं घुटने के ऊपर रख लें। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें। अपनी तर्जनी और मध्यमिका को दोनों भौं के बीच में और अनामिका को अपनी दाईं नासिका पर। दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका से श्वास बाहर। बाईं नासिका से श्वास अंदर और दाईं नासिका से श्वास बाहर। धीमी गति से दाईं नासिका से श्वास अंदर और धीमी गति से बाईं नासिका से श्वास बाहर। बाईं नासिका से श्वास अंदर और दाईं नासिका से श्वास बाहर। दाईं नासिका से श्वास अंदर और बाईं नासिका से श्वास बाहर। दाईं नासिका से श्वास अंदर और जारी रखें। श्वास धीमी गति से लें, बिल्कुल हल्की लंबी श्वासें। धीमी गति से श्वास लें और बाहर छोड़ें। जारी रखें।
बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए राउंड कंप्लीट करके विश्राम करें। आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। चाहे तो पीछे कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, तकिया या कुशन के साथ। अब हम गुरुदेव के साथ ध्यान करेंगे। ध्यान के दौरान सभी निर्देशों को बस हल्केपन के साथ सुनना है और बिना किसी प्रयत्न के ध्यान की गहराई में जाना है। अगर आप चाहें तो अपने पैरों को खोलकर स्ट्रेच कर सकते हैं। आराम से बैठ जाते हैं। कंधों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। शरीर को, कंधों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे संसार के प्रति सजग हो जाएं। देश और काल से बुना हुआ एक विशाल कपड़ा है यह पूरा संसार। इसमें हर चीज काल से पिरोया गया है। हर जगह काल का अपना पात्र है। काल के 3 रंग है, भूत, भविष्य और वर्तमान। और देश का 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सब समय से पिरोए गए। अपना शरीर भी एक वस्त्र है। अपने शरीर पर जो वस्त्र है उस पर ध्यान दीजिए। त्वचा और वस्त्र का स्पर्श को भी अनुभव करें। हमारी त्वचा भी एक वस्त्र ही है। शरीर भी एक वस्त्र है आत्मा के ऊपर। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। आप सब पता नहीं कितने जन्म में आए हैं, कितने अलग अलग वस्त्र पहन के आए हैं। जीवन का उत्सव चालू है। अलग अलग वेश में हम अलग अलग युग में आते रहे। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए
और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस भरिए और अपने सिर पर अपना ध्यान ले जाएं। वहां रोकें और ढीला छोड़ें। रोकना बंद करें। जैसे बैलून से हवा धीरे धीरे निकलती है, ऐसे हमारा सांस बाहर निकल रहा है। फिर एक गहरी सांस लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए। सिर के चोटी पर ध्यान ले जाइए। जितनी देर रुक सकते हैं रोकें। फिर एक गहरी सांस ले लीजिए और रोकें। मुस्कान के साथ रोकना है। इस वक्त आप शांत हो, मुक्त हो, मुस्कान के साथ सांस रोके हुए हो और रोकना छोड़ दें और शरीर को और ढीला छोड़ दें। विश्राम करें। एक साल में हमारे शरीर के सब अणु परमाणु बदल जाते हैं। माने हर साल हम नए बन जाते हैं। शरीर नया बन जाता है। सिर्फ मन पुरानी चीजों को पकड़ के बैठा रहता है। गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ें और मन को भी इसी वक्त अभी ताजा कर देते, नित्य नूतन कर देते। जो भी विचार आ रहे हैं उन सब को स्वीकार कर ले आप। मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। किसी भी विचार को रोकना नहीं, टोकना नहीं, स्वागत कर लेना, ले लेना। मन को सिर के चोटी पर रखें। चेहरे में मुस्कान हो। इस वक्त शरीर स्थिर है। सांस लयबद्ध रूप से चल रही है। मन भी धीरे धीरे शांत हुआ जा रहा। मन चारों ओर फैल जाता है। मन हवा से भी पतली है, जल से भी तरल है। जहाँ बैठे हैं वहाँ छत और दीवारों को भी याद करें। हमारा मन इस पूरे कमरे में व्याप्त है। हमारा तरंग छत तक और उसके परे भी जाते हैं। Our vibrations are filling the entire room. याद है। सब प्रयत्न छोड़ दें और विश्राम करें। अपने आप में विश्राम करना है।
जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं, हमारे शरीर के एक एक कण खिलने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, ठंडक पहुंचती है उसको। पहचानिए आपका पूरा सिस्टम शांत हो रहा है, ठंडक पहुंच रही है, विश्राम में जा रही है इस वक्त। कहीं कहीं तनाव का अनुभव हो सकता है, आ सकता है, वो तनाव छूट रही है इसलिए होता, रहने दें उसको। इस वक्त ना करने को कुछ है, ना ही जानने के लिए, केवल विश्राम करें। एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप निकलने दें उसको। आपके मस्तिष्क में मुस्कान खिलने लग रही है। ध्यान से मस्तिष्क से मुस्कान उतरेगी पूरे शरीर। विश्राम करें, सब परिश्रम छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना है। मस्तिष्क का एक हल्का सा मुस्कान पूरे शरीर में अपने आप उतरेगी। ज्ञान की हंसी, होश की हंसी जीवन को भर दे। मस्ती का मुस्कान अपने आप फैले, कुछ भी नहीं करना है, केवल विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो
भवन्तु। शांति शांति शांति। सत्यस्वरूपं श्रुतिज्ञानम् अनन्तरूपं कमनीयरूपं श्रीरङ्गरूपं मनसा धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा रहा आपका आज का अनुभव? कैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी? आपका जो भी अनुभव है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ संशय है, कोई डाउट है, तो वो भी आप नीचे हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम अब कुछ प्रश्न भी लेंगे। Yeah, a lot of people are saying they really enjoyed it. Very deep meditation today. Very nice. बहुत अच्छा लगा, अद्भुत अनुभव था। Very good. बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, मन को शांति मिली। वेरी नाइस, है ना? देखिए कितना अच्छा अनुभव है। सिर्फ कुछ मिनट के प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से हम इतना बदलाव महसूस कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर, है ना? तो ये अनुभव और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, हाँ, उन्हें इनवाइट कीजिए। कौस्तुभ पूछ रहा है कि रोज हम एक नई नई ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं, और भी ब्रीदिंग टेक्निक आप सिखाएंगे क्या? सो कौस्तुभ, देखिए अभी हमने जो ब्रीदिंग टेक्निक सीखे हैं, है ना, तो वो अच्छा होता है कि अगर पहले हम उनका कुछ दिन अभ्यास करें, है ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। क्या होता है, देखिए मन का एक वो होता है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसमें एक निरंतरता लाएं, हाँ, कंसिस्टेंसी आए उसमें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमने अभी तक सीखा है उसको हम कुछ दिन अभ्यास करें। हाँ, आगे आने वाले दिनों में हम ज़रूर और नए प्राणायाम और श्वास की तकनीकों का अभ्यास करेंगे, बट मैं कहूँगा कि कुछ नया सीखने से ज़्यादा, हर बार कुछ नया सीखते रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमने सीखा है उसे 100% करें, उसमें पूरी तरह निपुण हो जाएं। तो जितना हम उसका अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें निपुणता आएगी, उतना ही गहरा हमारा अनुभव भी होगा, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने अभी तक सीखा है हम उसका अच्छे से अभ्यास करें
और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में हम और भी नई तकनीकों का अभ्यास करेंगे। यशा पूछ रही है कि आज ध्यान करने के टाइम मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाऊं? हाँ, कंसंट्रेशन। देखिए, ध्यान का अर्थ है डिकॉन्सेंट्रेशन। सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, मुझे पता है कुछ लोगों को, बट देखिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता में हम कुछ प्रयत्न कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन ध्यान उसका अपोजिट है। तो कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या हुआ? रिलैक्स, है ना। तो ध्यान के दौरान हमें बस रिलैक्स होना है। ध्यान में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, गुरुदेव जो निर्देश देते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। कि कोई एक बिंदी है तो अब मैं उस बिंदी को देख रहा हूँ, उसका आकार देख रहा हूँ, उसका कलर देख रहा हूँ, उसका साइज़ देख रहा हूँ, है ना, वगैरह वगैरह। तो फिर तो पूरा ध्यान ही वहाँ छूट गया हमारा। हाँ, बिंदी है या कोई वस्तु है तो बस वो है, उसका बस एक स्मरण मात्र ही काफ़ी है। हाँ, उसमें और ज़्यादा हमें प्रयत्न लगाने की या उसके बारे में सोचते रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो बस एक बिंदी है तो बिंदु दिखाई दी, तो बस उसके प्रति अवेयरनेस ही काफ़ी है। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और प्राणायाम और ध्यान करते हैं, जब उस ध्यान की गहराई में जाते हैं तो अपने आप एकाग्रता आ ही जाती है। जो भी काम आप करेंगे, चाहे आप पढ़ रही हैं, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, उसमें आपको दिखेगा ये कि माइंड जो है, मन जो है, वो बहुत आसानी से एकाग्र हो जाएगा। तो ध्यान का बाय प्रोडक्ट जो है, आउटकम जो मिलता है हमें, वो एकाग्रता है। ध्यान के दौरान एकाग्रता करने की या कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान करने के टाइम रोज़ अलग अलग ख्याल आते हैं, उसको कैसे भगाएं? देखिए, यहाँ पे भी मैं कहूँगा, विचार जो है या किसी भी तरह के ख्याल है ना, उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी बिना परमिशन के आते हैं और जाते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, हाँ, और सामने आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। क्या आप बालकनी से खड़े होकर उस ट्रैफिक का कुछ कर सकते हैं? अरे ये कार तेज़ी से जाए, ये गाड़ी वहाँ से जाए, ये स्कूटर यहाँ से जाए? नहीं, है ना। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं, ध्यान के दौरान हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से पहले हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हमारा भोजन, हम ध्यान के खाने के तुरंत, भोजन के तुरंत बाद ध्यान करने ना बैठें। और जो भोजन करें भी, है ना, तो वो भी सुपाच्य होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी ना भोजन करें हम, बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वो ना खाएं। पानी पिएं, हाँ, विश्राम अच्छे से करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान के पहले करेंगे तो वो हमें प्राणायाम और ध्यान के दौरान और गहराई का अनुभव देंगी। और इसके साथ ही साथ है व्यायाम भी। तो व्यायाम भी आप प्राणायाम और ध्यान से पहले कर सकते हैं। जो भी व्यायाम आपको अच्छा लगता हो, चाहे आप जिम जाना चाहें, योगा करना चाहें, स्विमिंग करना चाहते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान के दौरान और गहराई में उतरने में आराम प्रदान करेंगी और गहरा अनुभव मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान के दौरान कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप, जब हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान में जाएंगे तो और गहराई का अनुभव होते जाएगा। बहुत लोग बोल रहे कि उनको ये 5वां दिन बहुत अच्छा लग रहा है, बट 14 दिन होने के बाद ये कैसे कंटिन्यू करें? हाँ, तो देखिए, अभी आने वाले 1 दिसंबर को, यानी कि इस चैलेंज के आखिरी दिन, हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसको अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, कैसे हम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तो आप बस तब तक कुछ और दिन हमारे साथ बने रहिए, हम उसमें विस्तार में आपको बताएंगे। और कई लोग उत्सुक है जानने के लिए कि सुदर्शन क्रिया क्या है और क्या हम उसको कमिंग डेज में सिखाने वाले हैं क्या? हाँ, सुदर्शन क्रिया का भी ये जो प्रश्न है ना, मैं यही कहूँगा आपको कि बस कुछ और दिन अपने पास रखें। हम 1 दिसंबर को उसके बारे में भी विस्तार में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, है ना, और देखेंगे कि कैसे हम उसे आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि उनका डाइजेशन ठीक से नहीं होता, तो कुछ उपाय है क्या? हाँ,
डाइजेशन के लिए, और भी मैं भी कुछ प्रश्न देख रहा था, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं डाइजेशन के लिए। तो देखिए, डाइजेशन के लिए हमने आपके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया है आने वाले रविवार को, है ना। उसके और डिटेल जो है कैसे आप उस सत्र से जुड़ पाएंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और कैसे उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है, और कैसे प्राणायाम और ध्यान भी उसमें हमें मदद करते हैं। जैसे आज हमने सत्र की शुरुआत में चर्चा की वेगस नर्व की, तो वेगस नर्व जब सक्रिय होती है तो वो हमारे पाचन तंत्र पे भी बहुत महत्वपूर्ण असर डालती है। हाँ, उसके जो कुछ कार्य हैं उसमें से पाचन की प्रक्रिया भी वेगस नर्व का एक कार्य है। हाँ, तो इसके बारे में और हम आने वाले सत्र में रविवार के दिन चर्चा करेंगे, तो आप ज़रूर उस दिन हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस सेशन को। अब कुछ लोग ये अनुभव शेयर करें कि मेडिटेशन करने के टाइम इधर उनको वाइब्रेशन, झंझनाहट महसूस होती है, और कुछ लोग शेयर करें कि उनको नींद आती है जब मेडिटेशन कर रहे हो तब। कोई बात नहीं, शरीर में वाइब्रेशंस होना, इमोशंस आना ध्यान के दौरान, है ना, कंपन होता है, झुनझुनी सी, टिंगलिंग सी लगती है, तो ये बहुत कॉमन है, कोई बात नहीं। और ध्यान की शुरुआत में जब हम नई नई प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि नींद भी आ रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से और फिर भी आपको नींद आ रही है ध्यान के दौरान, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने भोजन पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, है ना। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितनी मात्रा में है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर का खाना, जंक फूड या ऑयली खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी मात्रा को कम करिए और देखिए कि आपके ध्यान की जो गुणवत्ता है उसमें कितना फ़र्क आता है। जब सांस अंदर लेते हैं तो आपने कहा था कि स्टमक बाहर जाना चाहिए। मेरा कभी कभी जो होता है, हमेशा नहीं होता ऐसे। ओके, देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पेट में श्वास ले रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि पेट बाहर जा रहा है, मतलब हम फेफड़ों की जगह पेट में हवा भर रहे हैं, किंतु ऐसा है नहीं। ऐसा है कि जैसे हमने पहले दिन बात की थी कि हमारी एक मसल होती है, मांसपेशी होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम। ये हमारे फेफड़े के थोड़े नीचे ही पाई जाती है। तो जब हम श्वास फेफड़ों में जाती है तो ये जो मांसपेशी होती है ये सिकुड़ती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये मांसपेशी सिकुड़ती है और पेट को नीचे की ओर दबाती है, और उस दबाव के वजह से वो जो हमारा पेट है वो बाहर की ओर आता है ना। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो मांसपेशी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है और पेट हमारा वापस अंदर की ओर आ जाता है। तो ये एक नेचुरल, सहज प्रक्रिया है। यौगिक श्वास के दौरान ही हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना होता है कि हम सही तरीके से काम श्वास ले रहे और छोड़ रहे हैं या नहीं, है ना। और हमारी जो डायफ्राम की मांसपेशी है वो ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। जब हम हाथ रखते हैं तो सजगता, अवेयरनेस हमारे माइंड तक आती है। तो माइंड, हमारे मन और हमारे मांसपेशी के बीच वो जो संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाता है और मांसपेशी जो है वो बेहतर तरीके से काम करती है। तो यही कारण है कि हम जब यौगिक श्वास लेते हैं तो हाथ को सामने रखते हैं ताकि सजगता रहे हमारे मन में कि श्वास लेने के दौरान पेट बाहर आ रहा है और श्वास छोड़ने के दौरान वापस अंदर जा रहा है। कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि मेडिटेशन के टाइम उनको नींद आती है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रात को उनको नींद आती ही नहीं है। तो वो बोल रहे हो क्या करें ताकि रात को गहरी नींद आ जाए। हाँ, तो इसके बारे में भी हम आने वाले दिन में चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही जल्द चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, है ना। आपका भोजन पर, है ना। आप बहुत लेट भोजन तो नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लेट से खाना खाने के कारण भी हमें जो नींद है वो लेट से आती है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि शाम के बाद या रात के समय स्पेशली, हाँ, आप कॉफ़ी, चाय, ऐसी चीज़ों का जिसमें कैफ़ीन होता है बहुत ज़्यादा, उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, वो हमारी जो नींद है, जो हमारी स्लीप साइकिल होती है, उसको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आप अगर ये अवॉइड करेंगे, कट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्लीप साइकिल है ना, वो अपने आप सुधर जाएगा। और एक प्रश्न लेते हैं आखिरी। ये बेसिकली मेडिटेशन में कैसे बैठे उसके ऊपर है। हम इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं कि सीधा बैठो, बट लोग बैठ नहीं पाते और उनका पीठ में फिर दर्द होता है। तो वो पूछ रहे कैसे मेडिटेशन में सीधा बैठे अंत तक।
तो देखिए कोई बात नहीं, अगर दर्द हो रहा है और शरीर या रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर जा रही है, थोड़ा झुक रहे हैं, ध्यान के दौरान अगर ये हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के कि रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखनी है और उसकी वजह से शरीर में कष्ट होने लगे तो फिर आपका ध्यान भी, जो ध्येय है ध्यान करने का पूरा, वो भी छूट जाएगा, है ना। तो जब शुरू कर रहे हैं ध्यान तब पीछे सपोर्ट ले लें, चाहे तो आराम से बैठें। पैरों में अगर तकलीफ़ होती है तो अपने पैरों को सामने स्ट्रेच कर लें, खोल लें उन्हें और फिर ध्यान में बैठें। तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अच्छे से होने लगेगा। बहुत ज़्यादा कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, सुखपूर्वक बैठना है, आराम से बैठना है। हाँ, तो इतना ध्यान रखिए। तो चलिए आज का सत्र हम इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। अगले सत्र में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।